नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक क्या है? देखिए, स्ट्रोक हम बोलते हैं कि अगर आपके ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई जा रहा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, यानी आपके ब्रेन तक अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम स्ट्रोक बोलते हैं। अब स्ट्रोक देखिए, स्ट्रोक दो टाइप से होते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन टाइप होता है इश्चेमिक स्ट्रोक। इश्चेमिक स्ट्रोक। अब इश्चेमिक स्ट्रोक क्या है? देखिए, 85% जो प्रॉब्लम होती है वो इश्चेमिक स्ट्रोक की होती है। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? देखिए, ये आपकी आर्टरी है जो आपके ब्रेन में क्या कर रही है, सप्लाई लेके जा रही है। ठीक है, अब देखिए, इस आर्टरी में कहीं पर भी अगर यहाँ पर अगर फैट डिपॉजिट हो गया है, यानी ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में है, ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड में है, तो वो क्या होता है, आपकी नली पे जमना स्टार्ट हो जाता है। और अगर ये आपकी नली पर जम गया है, इसने आपकी नली को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से क्या है, प्रॉपर सप्लाई क्या है, ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस वजह से क्या होता है, ब्रेन सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है या पूरा बंद हो जाता है, जिस वजह से आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। तो उसे हम इश्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। इश्चेमिया मतलब होता है कि अगर ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड सप्लाई क्या हो गई है। देखिए, इश्चेमिया का मतलब होता है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है, ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई है। ठीक है, इश्चेमिया होता है ब्लड सप्लाई का कम होना। स्ट्रोक आपके ब्रेन में होता है। तो इश्चेमिक स्ट्रोक वो होता है जो आपके ब्रेन में सप्लाई जा रहा है वो कम हो गया है। वो किस वजह से कम हुआ है? एथेरोस्क्लेरोसिस। जब ये फैट आपकी नली में डिपॉजिट हो गया है, इसने आपकी नली को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, दूसरा जो कारण होता है वो होता है थ्रोम्बोएम्बोलाई। थ्रोम्बोएम्बोलाई कौन सी होती है? देखिए, थ्रोम्बोएम्बोलाई होती है, देखिए ये आपकी नली है, यहाँ पर आपका क्या है, क्लॉट बन गया है। अब ये क्लॉट यहाँ से, इस नली से यहाँ से अटैच है। अब ये क्लॉट यहाँ से डिटैच हो गया और आपके खून के साथ क्या है, आगे आगे बहना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही आपका हार्ट पंप करता है, जब आपका हार्ट पंप करता है तो ये क्या है, ये क्लॉट आपके हार्ट में जाता है और आपका हार्ट जब पंप करता है तो वो सप्लाई पूरी बॉडी में जाती है। तो वो सप्लाई क्या है, आपके ब्रेन में भी जाती है। तो जैसे ही क्लॉट को हार्ट पंप करता है, ये क्लॉट क्या है, आपके ब्रेन में जाता है। अब ये क्लॉट क्या है, देखिए, मान लीजिए आपका ब्रेन है। ठीक है, अब देखिए, ये आपकी नली है, यहाँ से आपका क्लॉट क्या है, आपके ब्रेन तक पहुँच गया। इसने किसी भी आपकी जो आर्टरी है जो सप्लाई कर रही है आपके ब्रेन को, किसी भी नली में जाके ये इसने इस नली को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से क्या है, प्रॉपर सप्लाई आपके ब्रेन में नहीं जा रहा, आपके ब्रेन टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, वो थ्रोम्बो एम्बोलाई की प्रॉब्लम होती है। एम्बोलाई होता है जब ये क्लॉट यहाँ से नली से डिटैच हो गया है, यहाँ से हट गया है अपनी जगह से और इसके साथ खून के साथ बहना स्टार्ट हो गया, उसको हम थ्रोम्बो एम्बोलाई बोलते हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस होता है कि अगर आपके नली में यहाँ पर फैट जम गया है और इसने इस नली को ब्लॉक कर दिया, उस वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो अथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो रहा है वो है आपका इश्चेमिक स्ट्रोक। दूसरा आता है हेमोरेजिक, यानी आपके ब्लड ब्रेन में अगर ब्लड का क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, उसे हम हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो सेकंड नंबर पे आपका आता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है इश्चेमिक स्ट्रोक। अब देखिए, हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है। हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है कि अगर आपके ब्रेन की जो नसें हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपकी आर्टरी है जो आपके ब्रेन में सप्लाई लेके जा रही है, इसकी ये वॉल है जो ये वीक पड़ गई है, यहाँ से ये रप्चर्ड हो गई है और यहाँ से ब्लड क्या है, लीकेज हो रहा है, ये आपके ब्रेन में लीक हो रहा है। तो ब्रेन में जब ये ब्लड लीक होता है तो ये क्या करता है, आपके सेल्स, जो ब्रेन सेल्स होते हैं उस पर प्रेशर डालता है। जब ये ब्लड बाहर लीक आउट हो रहा है तो ये आपके सेल पे प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, हेमोरेज मतलब होता है ब्लीडिंग अगर कहीं पर आपके ब्रेन में हो रही है। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी।
हाई बीपी की वजह से ये मोस्ट कॉमन स्ट्रोक है जो हेमोरेजिक स्ट्रोक आपको प्रॉब्लम होती है। और ये होता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपकी नली को इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया है, आपकी नली पर क्लॉट बना दिया है, वो क्लॉट आपकी ब्रेन की नस में जाके उसने उसको ब्लॉक कर देता है, किसी भी नस में वो जा सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है, जिस वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है और आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं। स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम होती है इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलता है कि आपको स्ट्रोक आ रहा है। देखिए जो इसके सिम्टम होते हैं, सबसे पहले इसका सिम्टम्स होता है मसल वीकनेस। मसल वीकनेस आपको होती है, यानी बॉडी की जो मसल्स होती हैं, यानी आपके पैर पर, आपके हाथ पे, आपके फेस में कहीं पर भी क्या होती है, वीकनेस आ जाती है, कमजोर पड़ने लग जाता है, पैरालाइज हो जाता है, तो पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है। पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, यानी आपकी बॉडी की जो कोई भी साइड होती है, वो लेफ्ट साइड में भी प्रॉब्लम होती है, राइट साइड में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी पार्ट क्या है कमजोर पड़ सकता है। और सिर्फ पैरों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फेस में भी। फेस भी क्या होता है आपका एक साइड को ड्रॉप हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी स्ट्रोक में होती है। तो मसल वीकनेस होती है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम विथ कोऑर्डिनेशन, प्रॉब्लम विथ कोऑर्डिनेशन, यानी जो मसल आपकी क्या है ढंग से वर्क नहीं कर पाती, कोऑर्डिनेशन उनमें नहीं बैठ पाता है, डिफिकल्ट वॉक, यानी चलने में भी आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी स्ट्रोक में होती है। अगली क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए विजन में भी प्रॉब्लम होती है, विजन आपका डबल हो जाता है, डबल विजन होता है, या ब्लर विजन हो जाता है। ठीक है, तो देखने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, चलने में भी प्रॉब्लम होती है, बॉडी भी पैरालाइज हो जाती है, देखने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। स्पीच, यानी आप स्पीच भी क्या है, जो आप बोलते हैं तो वो क्या है, लड़खड़ाने, आवाज आपकी लड़खड़ाने लगती है, साफ आप नहीं बोल पाते हैं, यानी सामने वाले को समझ नहीं आ पाता है क्या बोल क्या रहे हैं, तो स्पीच भी क्या हो जाती है आपकी, स्लर्ड स्पीच हो जाती है। ठीक है, मसल में भी प्रॉब्लम होती है, विजन में भी प्रॉब्लम होती है, स्पीच में भी प्रॉब्लम होती है, आपकी जो गले की जो क्या है मसल्स हैं वो भी क्या होती है, वो भी पैरालाइज हो जाती है, ढंग से वर्क नहीं कर पाती है, जिससे आपकी आवाज भी क्या है, लड़खड़ाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। वर्टाइगो की प्रॉब्लम भी होती है, यानी चक्कर भी आते हैं, शिवरिंग भी होती है, कंपन भी होता है, ठीक है, स्वेटिंग भी होती है, पसीना भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, चक्कर आते हैं, कंपन होता है बॉडी में, और पसीना भी होता है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या हैं, स्ट्रोक के हैं, इससे पता चलता है कि आपको स्ट्रोक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक स्ट्रोक किन लोगों में ज्यादा होता है, देखिए इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं, सबसे पहला है आपका लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल फैक्टर भी होते हैं और मेडिकल फैक्टर भी होते हैं। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहले आता है आपका ओबेसिटी, यानी मोटापा, जो मोटे लोग हैं उनमें स्ट्रोक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ठीक है, जो क्या है फिजिकली इनएक्टिव है उनमें भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ठीक है, जो क्या है ज़्यादा बैठे रहते हैं या ज़्यादा उनका चलना फिरना नहीं होता, उन लोगों में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्ट्रोक की। जो लोग मोटे हैं, ठीक है, उनमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्ट्रोक की। अगला है जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से भी क्या स्ट्रोक के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला है देखिए स्ट्रोक की वजह से तो होता ही है, फिजिकली इनएक्टिव होने की वजह से भी होता है, ओबेसिटी की वजह से भी होता है, और जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से भी क्या होती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। अब ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसके बाद आपके आते हैं मेडिकल डिसऑर्डर। अब देखिए ऐसे कौन से मेडिकल डिसऑर्डर है जिनमें क्या है स्ट्रोक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वो है अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, यानी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक आता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक आता है। ठीक है, अगला है अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो भी आपको
प्रॉब्लम होती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अगर आपका बढ़ा हुआ होता है तो भी आपको प्रॉब्लम होती है, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल वजह से भी स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है, देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जब आप रात में सोए हुए होते हैं तो आपके क्या है, नींद में आपकी सांसें क्या होती है, अटक जाती है, यानी कुछ सेकंड के लिए रुक रुक के आती है। वो प्रॉब्लम आपको कई बार नींद में होती है, उस कंडीशन को हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनको भी क्या है, स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये मोटापे के साथ और एज के साथ में क्या है, ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो लोग मोटे हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो हाइपरटेंशन की वजह से होता है, डायबिटीज़ की वजह से होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से होता है। ये सारी कंडीशन है जो इसके रिस्क फैक्टर है, यानी जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम है उनके क्या है, स्ट्रोक के चांसेस क्या है, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्ट्रोक की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, यानी स्ट्रोक की प्रॉब्लम अगर किसी को हुई है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, इसके क्या है कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे। देखिए एक तो होता है कि आपका क्या है, लॉस ऑफ मूवमेंट। लॉस ऑफ मूवमेंट यानी आपकी जो मसल है वो क्या हो गई है, पैरालाइज्ड हो गई है, परमानेंटली परमानेंटली पैरालाइज्ड हो गई है। ठीक है, आपकी मसल क्या है, अगर आपके पैरों में वीकनेस आ गई है या हाथ में वीकनेस है या आपका फेस क्या है, एक साइड को ड्रॉप हो गया है, तो कभी कभी क्या होता है, अगर ज़्यादा, ये डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको स्ट्रोक का अटैक आया है। अगर बहुत लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम है, बहुत लंबे टाइम तक ब्लड सप्लाई बंद हो गया है, तो उसकी वजह से क्या है, परमानेंट आपका जो भी पार्ट है बॉडी का वो पैरालाइज्ड हो सकता है। अगला है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी लॉस भी हो सकता है। अगर लंबे टाइम तक स्ट्रोक की प्रॉब्लम है तो मेमोरी लॉस भी हो सकती है, याददाश्त भी इंसान की जा सकती है। अगला है, देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है सीवियरिटी कितनी है स्ट्रोक की, कितने लंबे टाइम तक आपको ये प्रॉब्लम हुई है और कितना लेट में ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है तो कई चांसेस में क्या है, डेथ भी हो जाती है। तो लॉस ऑफ मूवमेंट, लॉस ऑफ मेमोरी, और क्या है, देखिए बिहेवियर चेंजेस भी आते हैं। बिहेवियर चेंजेस क्या आते हैं, देखिए कुछ लोगों में क्या होता है, स्ट्रोक के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका कॉन्शियस लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाते हैं, यानी अनकॉन्शियस वो हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं तो आधे में उसे छोड़ देंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा मैं कोई काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आधे में काम छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को क्या है, कंफ्यूज भी रहते हैं, यानी कोई भी चीज़ अगर सोचनी है, किसी बात का डिसीजन लेना है तो वो नहीं ले पाते हैं। तो ये भी चेंजेस स्ट्रोक के बाद आते हैं। मेमोरी भी लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ मूवमेंट भी हो जाता है, यानी बॉडी का पार्ट भी क्या है, पैरालाइज हो जाता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब देखिए ये तो है आपकी स्ट्रोक की बात, लेकिन स्ट्रोक से पहले एक अटैक भी आता है जिसे हम मिनी अटैक भी बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक। देखिए इश्चेमिक अटैक आने से पहले, सॉरी, इश्चेमिक स्ट्रोक आने से पहले एक क्या है, ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक भी आता है। ये अटैक क्या होता है, इसे हम मिनी अटैक भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये लगभग आपका क्या है, 1 घंटे से कम का होता है। ठीक है, या 10 मिनट तक ये प्रॉब्लम आपकी रहती है, यानी कुछ मिनटों तक ये प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, देखिए ये प्रॉब्लम होती है कि अगर टेम्पररी आपकी नस क्या है, ब्लॉक हुई है। मान लीजिए ये आपकी नली है जो आपके ब्रेन में सप्लाई लेके जा रही है, अगर टेम्पररी यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया है या कम हो गया है तो धीरे धीरे ये ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन इसमें आपके टिश्यू डैमेज नहीं होते हैं। ये कंडीशन क्या है, टेम्पररी होती है। जैसे जैसे ब्लॉकेज जो है ये आपका धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है, वैसे वैसे ब्लड सप्लाई क्या है, प्रॉपर ढंग से फिर जाने लगता है। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है, टेम्पररी होती है, कुछ मिनट के लिए होती है। इसे हम मिनी अटैक भी बोलते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है,
स्ट्रोक का जो अटैक आता है उससे पहले ये प्रॉब्लम आती है, इसे हम मिनी अटैक बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम जिन लोगों को आती है उसके क्या है, 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर क्या है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम आपको होती है। यानी जिन लोगों को मिनी अटैक आया है, ठीक है, उन्हें क्या है ध्यान रखना है, क्योंकि 2 महीने के अंदर फिर उन्हें स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मिनी अटैक किसी को आया है तो उनको क्या है, तुरंत क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट को जाना है, दिखाना है, या फिर आपके न्यूरोलॉजिस्ट जो भी हैं उनको आपने दिखाना है, फिजिशियन को आपने अपने प्रॉब्लम बतानी है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम को आपने इग्नोर कर दिया तो 2 महीने के अंदर फिर आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों को क्या होता है, जो विद इन 2 डेज, यानी अगर ये मिनी अटैक आया है तो उसके 2 दिन के अंदर भी उनको स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये मिनी अटैक किसी को भी आता है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी क्या है, फिजिशियन को दिखाना है और मेडिसिन लेनी है। क्योंकि अगर इस चीज़ को हमने इग्नोर कर दिया तो उसके बाद क्या है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। 2 महीने के अंदर भी हो सकती है, कुछ लोगों में 2 दिन के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, ये प्रॉब्लम किन लोगों को ज़्यादा होती है, ये जो अटैक की प्रॉब्लम होती है ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनका बीपी क्या है, 140 से ऊपर है और 90 से ऊपर है। यानी जो सिस्टोलिक जो बीपी होता है वो 140 से ऊपर है, जो डायस्टोलिक है वो 90 से ऊपर है। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। या जिनको मसल वीकनेस है, देखिए कुछ लोगों में क्या होता है, मसल वीकनेस होती है, यानी उनको कई बार क्या होता है, हाथ में या पैर में सुनपन लगता है। ठीक है, वीकनेस लगती है, ऐसा लगता है कि उनके हाथ पैर क्या हो जाए, सुन हो गए, काम करना बंद कर गए। तो ऐसी प्रॉब्लम भी अगर किसी को बीच बीच में कई बार होती है तो उसे भी चांसेस हैं स्ट्रोक के। ठीक है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उसे भी चांसेस हैं स्ट्रोक के। और जिन लोगों को बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है उनको भी चांसेस हैं स्ट्रोक के। तो उनको पहले मिनी अटैक आता है, उसके बाद उनको क्या है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, ध्यान देना है। अब देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी आर्टरी है जो रप्चर्ड होती है, यानी आपकी जो कौन सी ऐसी नस है जो सबसे पहले क्या होती है, ब्लॉकेज जिसमें आता है। देखिए, ये आपकी क्या है, वर्टिबल आर्टरी है। ये मिक्स होकर क्या बना रही है, आपकी बेसिलर आर्टरी बना रही है। ये बेसिलर आर्टरी है, ये क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी है। ये आपकी पोस्टीरियर आर्टरी है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब देखिए, ये आपकी क्या है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है। ये आपकी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है। ये आपकी जो है, ये आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये जो कनेक्शन होते हैं ये कम्युनिकेटिंग ब्रांच होती है जो इसको क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, या एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। अब देखिए, अगर आपका पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में ब्लॉकेज आता है, मान लीजिए ये वाली जो नस है जो आपके ब्रेन के पिछले भाग को सप्लाई पहुंचा रही है, इसमें अगर ब्लॉकेज आता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें आपके आंखों में प्रॉब्लम होती है, यानी आपके विजन में प्रॉब्लम होती है। अगर इस नली में ब्लॉकेज हो जाएगा, ये लेफ्ट और राइट साइड की दोनों आर्टरी हैं, ठीक है, ये राइट साइड की है, ये लेफ्ट साइड की है। ऐसे ही मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है जो आपके ब्रेन के मिडिल भाग को सप्लाई कर रही है, यानी आपके ब्रेन का जो बीच का पार्ट है उसे क्या कर रही है, सप्लाई पहुंचा रही है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ब्रेन के आगे वाले पोर्शन को सप्लाई पहुंचा रही है, ये ब्रेन के पिछले भाग को सप्लाई पहुंचा रही है। तो जो पिछली नलियां हैं जो पिछले भाग को आपके सप्लाई पहुंचा रही है, यहाँ पर अगर क्लॉट बन जाता है तो उसकी वजह से आपके विजन में प्रॉब्लम होती है कि आपकी आंखों की जो मसल है उसमें कमजोरी आ जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है, जिससे आपका विजन आपको ढंग से नहीं दिखाई देता है। दोनों साइड में आपको क्या होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में प्रॉब्लम आई है, देखिए अगर इस पार्ट में कहीं पर ब्लॉकेज आया है
तो क्या होता है, आपका जो बॉडी का अपर पार्ट है यानी अपर लिम्ब है उसमें प्रॉब्लम आती है, फेस में प्रॉब्लम आती है, बॉडी के अपर पार्ट में प्रॉब्लम आती है, यानी आपके हाथ हैं जो वो पैरालाइज हो जाएंगे, आपके फेस क्या है एक साइड को ड्रॉप हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में ब्लॉकेज आया है तो आपका जो लोअर पार्ट है, लोअर लिम्ब जो है यानी पैरों की जो प्रॉब्लम है वहाँ पर पैरालिसिस हो जाएगा। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी क्या है, आपके ब्रेन के आगे के पोर्शन को सप्लाई पहुंचा रही है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में प्रॉब्लम आती है। कम चांसेस हैं कि आपके पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में भी प्रॉब्लम आती है। तो क्लॉट क्या है, आपकी नसों को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और ये आपकी ब्रेन की क्या है सप्लाई है, जो ये आर्टरीज आपके ब्रेन को सप्लाई पहुंचा रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मैनेजमेंट क्या है, देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, यानी कैसे हम आप अपनी स्ट्रोक की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है अपनी डाइट को आपने सही करना है, ऐसी डाइट नहीं लेनी है जिससे आपकी बॉडी में फैट बढ़े या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़े। दूसरा है एक्सरसाइज, यानी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिससे आपकी बॉडी में फैट जमा ना हो। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे क्या है, आपका शुगर लेवल या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहता है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो डाइट लेनी, एक्सरसाइज करनी, अल्कोहल को अवॉइड करना है, अल्कोहल और टोबैको, टोबैको स्मोकिंग, इसको आपको कम करना है, क्योंकि इस वजह से क्या है, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनका क्या है, उनका जो खून होता है, उनका जो ब्लड होता है वो क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, जिस वजह से क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको स्ट्रोक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इसको क्या करना है, कम करना है। अगला है जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, देखिए हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उनको अपना ब्लड प्रेशर क्या है कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है एकदम से बीपी बढ़ जाने की वजह से भी क्या है, आपकी जो आर्टरी है जो आपके ब्रेन को सप्लाई पहुंचा रही है, इसकी क्या होती है, ये जो वॉल होती है कमज़ोर पड़ जाती हैं और ये रप्चर्ड हो जाती है और लीकेज आपके ब्रेन में होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम है उनको ध्यान रखना है। दूसरा है डायबिटीज़। देखिए डायबिटीज़ बहुत तरीके से क्या करता है, आपकी स्ट्रोक की प्रॉब्लम को सपोर्ट करता है, यानी ये क्या करता है, आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा तो बढ़ती है, साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। क्लॉट बनने में भी क्या है, ये डायबिटीज़ मदद करता है। जिनको डायबिटीज़ की दिक्कत है उनको भी क्या है, कोई भी प्रॉब्लम अपने ब्रेन से या हार्ट से रिलेटेड हो सकती है, तो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। वाटर इनटेक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेना है, ठीक है दोस्तों। तो डाइट लेनी है, हेल्दी एक्सरसाइज करनी है, अल्कोहल टोबैको स्मोकिंग को अवॉइड करना है। अगर हाई बीपी की समस्या है तो इसको कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ है तो इसको कंट्रोल करना है, वाटर इनटेक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेना है। जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम, देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसमें क्या होता है, देखिए जो आपके गले की जो मसल्स होती हैं जो क्या है हेल्प कर रही है, आप जैसे ब्रीदिंग ले रहे हैं तो आपको जो एयर पाइप होता है यहाँ से जहाँ से आपकी सांस अंदर जा रही है इसको ओपन रखता है, यानी जब आप लेटे हुए रहते हैं तब भी आपका ये पाइप ओपन रहता है और आपकी सांसें चलती रहती हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब आप सोते हैं तो आपकी मसल क्या है रिलैक्स करती है, बॉडी मसल रिलैक्स करती है, तो कभी कभी क्या होती है वो जो मसल है जो आपके ब्रीदिंग में सपोर्ट कर रही है वो भी कभी कभी रिलैक्स हो जाती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आपको होती है। यानी लेटे लेटे भी क्या है, नींद में भी कभी कभी कुछ लोगों को क्या होती है सांसें कुछ सेकंड के लिए अटक जाती हैं, यानी बीच बीच में नींद में उनकी सांसें रुक जाती हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा होती है जिनका वेट ज़्यादा है, यानी जिनमें मोटापा ज़्यादा है, ठीक है, और मोटापे के साथ साथ बढ़ती एज में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी ओबेसिटी को क्या करें, मेंटेन करें, यानी अपने वेट को मेंटेन करें, क्योंकि ओवर वेट की वजह से भी स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें जिससे आप अपने स्ट्रोक की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है यानी स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है या मिनी अटैक आता है तो उसको बहुत ज़रूरी है कि बिना लेट किए हुए फिजिशियन के पास जाना है
और क्या है ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि इन चीज़ों को इग्नोर करने की वजह से क्या है आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो सकती है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को डेथ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, मेमोरी लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।